आज हम इस वीडियो में समझेंगे आज निफ्टी का क्या मूवमेंट था, कल क्या होने वाला है और आगे आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या होगा। सो उससे पहले हम फटाफट चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं कि आज निफ्टी को किसने गिराया, मेजर इंपॉर्टेंट रोल किसका था। सो आज का हीट मैप निकालेंगे सेक्टर वाइज। तो इनफैक्ट सारे सेक्टर रेड में है, तो मेजर कंट्रीब्यूटर है बैंक निफ्टी एंड पीएसयू बैंक एंड जितने भी एनबीएफसी सेक्टर है। तो मेजरली बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर जाने से रोक रहा है एंड आपको पता है कि मेजरली फाइनेंस सेक्टर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट कंट्रीब्यूशन है निफ्टी में। ठीक है। सो निफ्टी का मूवमेंट देखने से पहले हम बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं, आखिर बैंक निफ्टी क्यों नीचे जा रहा है। तो अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है कि गवर्नमेंट प्रेशर कर रही है सेंट्रल बैंक पे कि जितना भी जो मॉनिटोरियम 31 अगस्त को खत्म हो रहा है उसको और एक्सटेंड कर दिया जाए। इसीलिए पूरा बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर थोड़ा प्रेशर में आ गया है कि 31 दिसंबर तक एक्सटेंड हो जाएगा, तो 3 महीना और उनको कुछ ईएमआई नहीं मिलेगी, कैश फ्लो रुक जाएगा। सो इसके चक्कर में थोड़ा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। बट अगर टेक्निकल चार्ट की हम बात करें तो यू कैन सी ये जो एरिया है अभी करेंटली सपोर्ट का एरिया है, इसमें एंट्री कर चुका है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से कल इसको सपोर्ट लेके थोड़ा सा अप मूव देखने को मिल सकता है। एरिया में ड्रॉ कर देता हूँ एग्जैक्टली कहाँ से सपोर्ट लेगा। तो इससे पहले ये सपोर्ट क्यों बन रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इफ यू सी, ये जो गैप बना हुआ है, गैप दिखाई दे रहा है आप लोग को, दिस गैप, ये गैप पहले एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे निफ्टी को ये बैंक निफ्टी को ऊपर जाने नहीं दे रहा था। अब यही गैप इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो दिस इज द सपोर्ट। और इफ यू सी हेयर दिस क्रॉस, यहाँ पे ब्लू लाइन, गोल्ड ब्लू लाइन ये 20 ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड ग्रे लाइन इज 50 ईएमए। सो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर बन रहा है। तो यहाँ पे भी चांसेस, अगर निफ्टी और नीचे जाती है तो यहाँ से एक अप मूव देखने को मिल सकता है। इसको मैं ग्रीन में हाईलाइट कर देता हूँ। निफ्टी के मूवमेंट में बैंक निफ्टी का बहुत मेजर रोल रहने वाला है। बैंक निफ्टी जब तक ऊपर नहीं जाएगी निफ्टी नीचे ही आएगी। ये सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग नोट कर सकते हो, 21,273 टू 20,786, ये सपोर्ट लाइन है फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है। और एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे, सो ट्रेंड लाइन का भी अच्छा खासा सपोर्ट है और इसने आज ब्रेक करने की कोशिश की है, बट क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दे पाया, ब्रेक नहीं हो पाई। सो बैंक निफ्टी अभी अच्छा खासा सपोर्ट जोन में है। और सेकंड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूज़ ये है कि अभी आज ही की न्यूज़ है, 3 घंटे पहले की। इफ यू सी, नो लोन मॉनिटोरियम एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन था वो नहीं हो रहा है। ये न्यूज़ कब की है? आज की है, और आज शाम को 5:15 बजे आई है, 3 घंटे पहले की है। तो वन टाइम रिस्ट्रक्चर आप कर सकते हैं अपने लोन का, आप इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है फॉर बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी चलेगी तो निफ्टी भी ऑफ कोर्स चलेगी। सो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। अब हम निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी, सो सेम कहानी निफ्टी की है। ये जो मैंने, ये लाइन आपको दिख रही है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ब्लैक कलर में। ये सपोर्ट लाइन है, ट्रेंड लाइन है। इसको निफ्टी काफ़ी दिनों से ब्रेक नहीं कर पाए, कैलकुलेट तो काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और आज भी निफ्टी ने यहीं पे सपोर्ट लेके क्लोजिंग दे दी है, नीचे आई थी बट क्लोजिंग नहीं दे पाई। सो कल हमें ये देखना है कि ये ब्रेक हो पाता है कि नहीं। निफ्टी का सपोर्ट अगर रहा बैंक निफ्टी का तो ऑफ कोर्स कल मार्केट पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये ब्रेक हो जाता है देन दूसरा सपोर्ट हमें इस लेवल पे मिल रहा है, ये ब्लू लाइन जहाँ पे खत्म हो रही है, दिस इज मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, तो 10,700
74 पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इसको भी मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ये आप नोट कर सकते हैं। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इफ इन केस और भी ज़्यादा मार्केट नीचे आ गया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट, अच्छा जो सपोर्ट लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ। 10,203, वो तो बहुत दूर है फिलहाल। 10,203 से लेकर के 10,000, सॉरी 10,390 से 10,203, ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है एंड एक बाइंग जोन भी क्रिएट किया है निफ्टी ने, तो यहाँ से अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड अभी भी निफ्टी, इफ यू सी दिस ग्रे कलर की लाइन, दिस इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, यहाँ पे इसका सपोर्ट ले रखा है, तो कल चांसेस है पॉजिटिव ओपन होगा। और इसके साथ एक और बात, एक चीज़ और देख लेते हैं निफ्टी की वेबसाइट पे। आज निफ्टी में क्या हाल रहा, कौन मूवर्स थे। सो टोटल 1959 शेयर्स है, जिसमें से 459 ने ही तेजी दिखाई, बाकी सब नीचे गिरे हैं, रेड में है, तो काफ़ी बेयरिश रहा आज का मार्केट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी तक सब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में कब गिरेगा कब गिरेगा, वहाँ मैं आपको नंबर सिखा देता हूँ। नंबर्स देखने से पहले आप ये चार्ट, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो अभी करेंटली निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो 28 चल रहा है। दैट इज़ वेरी वेरी हाई, बहुत ही एक्सपेंसिव है अभी निफ्टी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है। आप जो भी ट्रेड है शॉर्ट टर्म विद प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ रखिए। तो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। अब हम देखते हैं निफ्टी सबसे हाईएस्ट कब गई थी। ये इसने बनाया था 24 जैन को, 24 जैन 23, ये लाइन से मतलब बहुत पीक पे रही है। तो तब क्या था इसका पी रेशियो, वो हम देख लेते हैं एक बार। 24 जैन हाईएस्ट था, सी। आज की डेट में निफ्टी का पी रेशियो कितना है, 14 जुलाई। कल 13 जुलाई को 28 हो चुका था। तो ऑलमोस्ट जो 24 जैन को जो सिचुएशन थी, वही सिचुएशन आज भी है। और यहाँ से तो आपको पता ही है मार्केट फिर कितना नीचे गिरा, 12,000 से सीधे 7,500। तो यही कंडीशन होगी, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल मार्केट गिर जाएगा, एकदम से गिर जाएगा। जैन में पहुंचा था, धीरे धीरे करके मार्च तक पूरा मार्केट गिर गया, तो एक महीना लगेगा इसको गिरते हुए। तो अगस्त तक मार्केट अगेन एक डाउन मूव दिखाएगा, और बहुत अच्छा वाला। इफ यू सी हेयर चार्ट में, सो इस चार्ट को देख के सबको यही लग रहा था कि इकोनॉमी डाउन हुई है और वी शेप रिकवरी आ गई है। सो ये वी शेप रिकवरी नहीं है, ये डब्लू शेप रिकवरी है। मार्केट ऊपर गया है, ऊपर से अगेन नीचे आएगा इस सेम 7,500 की रेंज में, एंड देन ऊपर जाएगा। और हो सकता है मार्केट अभी अभी आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। आज आएगा, कल आएगा, एक हफ्ते बाद आएगा, एक महीने बाद आएगा, बट नीचे जरूर आएगा। डब्लू शेप रिकवरी है, ये आप नोट कर लो। तो बी कॉशियस, सेव योर मनी। जो भी आप पैसा कमा रहे हो उसको बचा के अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते रहो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। और आप एक चीज़ देख सकते हो, मार्केट को ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा था। मैं मंथली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको। तो इतनी सारी कैंडल्स जो दिख रही है ना, कितने महीने से मार्केट, 1 2 3 3 साल लग गया मार्केट को। इनफैक्ट 4 साल लग गया मार्केट को 7,500 से 12,000 पहुंचने में। 1 2 3 4 4 साल। और नीचे आने में कितना टाइम लगा, 1 2 3 3 मंथ्स, दैट्स इट। तो अगर मार्केट गिरता है ना, किसी को मौका नहीं देता है बचने के लिए, अपना कैपिटल बचाने के लिए, ऐसे स्पीड से गिरता है। तो सेम वे आगे भी होने वाला है। जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है,
हो सकता है यहाँ से गिर जाए। सो मार्केट नीचे आया, अभी ऊपर जा रहा है, अब कोई नहीं बता सकता कहाँ तक जाएगा। हो सकता है यहीं से नीचे आ जाए, हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए, वहाँ से नीचे आए, हो सकता है एक नया हाई बनाए फिर नीचे आए, बट नीचे आना तय है। ये वी शेप रिकवरी नहीं है, ये डब्ल्यू शेप है। मार्केट नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। अब आप खुद सोचिए ना, लॉकडाउन हुआ था 22 मार्च को, पूरा क्वार्टर 4 ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, 8 दिन बचे थे। वो 8 दिन बंद होने पे भी अभी जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, सारी कंपनीज माइनस में लॉस बुक कर रही है, रेवेन्यू डाउन हो गया। जब 8 दिन में ये इम्पैक्ट था, Q1 आप देखो, अप्रैल मई जून तो पूरा लॉकडाउन था, पूरा देश बंद था, तब क्या हालत होगी कंपनी की, इनकम जीरो, कुछ नहीं, नथिंग इज देयर। सो वो रिजल्ट्स अभी आना शुरू हो गए हैं, टीसीएस का आ गया, विप्रो का आ गया, डीमार्ट का आपने देख ही लिया कितना गिरावट थी। तो जैसे-जैसे Q1 के रिजल्ट्स आएँगे ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मार्केट एकदम से फिर 7,500 और मे बी उससे नीचे भी जा सकता है। क्योंकि ये 100 साल, आरबीआई ने भी क्लियर कर दिया है कि 100 साल की सबसे सबसे बड़ी वाली मंदी है ये। इसको रिकवरी में भी बहुत टाइम लगेगा। कोरोना की वैक्सीन आ रही है, बट अभी तक कुछ अता पता नहीं है। काफ़ी सारी कंपनी, सिप्ला है, बायोकॉन है, सब ट्राई कर रही है। ह्यूमन ट्रायल भी रशिया में सक्सेसफुल हो गया है, बट टाइम लगेगा मार्केट में आने में, डिस्ट्रीब्यूशन होने में एंड ऑल। सो अब सबसे बड़ा सवाल, मार्केट कब गिरेगा? उसके लिए एक मैं कैलकुलेशन करता हूँ। सपोज किसी के अकाउंट में, रिटेल इन्वेस्टर, नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर फंसते हैं अभी, 70,580 रुपए हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो उसने 60,000 रुपए डीमैट, ये डीमैट अकाउंट की बात कर रहा हूँ, डीमैट में इतने है, सॉरी, डीमैट अकाउंट में 70,580 रुपए हैं। इसमें 60,000 उसने इन्वेस्ट कर दिए, शेयर खरीद लिए। अभी उसके पास ऊपर के बच रहे हैं थोड़े बहुत रुपए, 10,580। तो 10,000 भी उसने इन्वेस्ट कर दिए किसी शेयर में। अभी 580 बच रहे हैं, 500 भी उसने इन्वेस्ट कर दिए छोटे मोटे शेयर में, अभी 80 रुपए भी बच गए। तो वो सोचेगा कि यार 80 रुपए भी है, चलो कोई छोटा मोटा पेनी शेयर ले लेते हैं 1-2 रुपए का। 80 रुपए भी उसने इन्वेस्ट कर दिए। जिस दिन ये सिचुएशन आ गई ना, उस दिन मार्केट गिरेगा। ये सब ऑपरेटर की चाल होती है। रिटेलर्स का जितना भी पैसा है, रिटेल इन्वेस्टर का, वो पूरा का पूरा सेविंग सब कुछ इधर उधर से लेके जब मार्केट में लगा देगा, अब तब मार्केट गिरेगा। और अभी, अच्छा, ये इतना लॉकडाउन है, इकोनॉमी डाउन है, तब भी मार्केट अप क्यों जा रहा है, इसके पीछे भी एक वजह है। या अब इसीलिए जा रहा है कि मार्केट में इफ यू सी, मार्च से लेकर के अब तक 3 महीने में इतने अकाउंट्स खुले हैं, 20 लाख नए इन्वेस्टर्स ऐड हो गए हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, जो अपना सेविंग, सैलरी सब कुछ मार्केट में लगा रहे हैं। इनकम बंद है, सैलरी हाफ हो गई है, तो लोग एक सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं कि हाँ, यहाँ से रिकवरी आएगी एंड ऑल। तो वो जो लिक्विडिटी, वो जो पैसा है, वो मार्केट में आ गया, उसी लिक्विडिटी की वजह से मार्केट ऊपर भाग रहा है। सो दैट्स ऑल। लॉन्ग टर्म में आप ये मान के चलिए, निफ्टी फिर से आएगी, बॉटम बनाएगी। ऑपरेटर हम लोग को पूरा यकीन दिला देंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा निफ्टी सारे हाई तोड़ दे, ऊपर चली जाए। जब हम लोग को यकीन हो जाएगा और इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम अपना एक एक पैसा इन्वेस्ट कर देंगे शेयर में, उस दिन मार्केट नीचे गिर जाएगा। अभी जितने भी यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे हैं मंदी है, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। जब ये जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं बोलने लग जाएंगे कि हाँ, अब मार्केट फंडामेंटली स्ट्रांग हो गया है, देश की इकोनॉमी खुल गई है, सब लॉकडाउन ओपन हो गया है, सारी कंपनी फैक्ट्रीज काम करने लगी हैं, अब मार्केट फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऊपर जाएगा। जिस दिन ये लोग बोलने लग जाएंगे, उस दिन मार्केट गिरेगा। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो। और इसी टाइप की इंटरेस्टिंग चीज़ें, लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक यू।